सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी आज जुड़ गए हैं और दोनों आमने सामने होंगे। सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करते हुए वो धन्यवाद भी कर रही है, लेकिन मूर्ति के अनावरण के साथ कह रही हैं कि उनके अवशेष भी भारत आने चाहिए। एक बड़ा लम्हा है, लेकिन राजपथ को कर्तव्य पथ नाम बदल देने से क्या तस्वीर बदल जाएगी? और बहुत सारे सवाल है, आपने सुना ही, अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि ये नाम बदल देते हैं, उसी में जनता को खुश कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, अभी सुभाष चंद्र बोस जी की पुत्री अनीता बोस जी ने जो एक बात बोली, शायद अंजना जी ने आपने उसको ध्यान दिया हो। उन्होंने कहा बहुत बड़ा कारण था नेवल अपराइजिंग। भारत की आजादी में सबसे बड़ा कारण, जिस घटना का उन्होंने एक वाक्य में उल्लेख किया, मैं बता देना चाहता हूं। 18 फरवरी 1946 को भारत की नौसेना में भारी विद्रोह हुआ था और 2 दिन के अंदर बंबई, कलकत्ता, मद्रास और कराची में 20,000 नौसैनिक अपनी गवर्नमेंट यानी उस जमाने के ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफाई करके आ गए थे। 100 से ऊपर नेवल शिप्स कब्जा कर लिए गए थे। ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। और अंजना जी, ये अचानक नहीं हुआ था। इससे पहले उस समय ब्रिटिश सरकार के कमांडर इन चीफ क्लॉन मैकेले ने 2 पत्र लिखे थे, एक 24 नवंबर 1945 को और दूसरा 12 फरवरी 1946 को, 6 दिन पहले। उसने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के चलते हुए भारत के जो भारतीय सैनिक हैं ब्रिटिश सेना के, इनकी लॉयल्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई है और जो लाल किले में ट्रायल चल रहा है उसके चलते हुए इतना असंतोष है कि अब कुछ दिन के अंदर भी रहना यहां संभव नहीं है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, 24 नवंबर 45 को लिखी यह चिट्ठी, जनवरी 46 में कैबिनेट मिशन प्लान सूत्रपात हुआ, 18 फरवरी को नौसेना की अपराइजिंग हुई और 24 मार्च को तय कर दिया गया कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाकर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। और इस बात का एक और उल्लेख है कि उस जमाने में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन किया, क्लेमेंट एटली, उन्होंने 1956 में भारत आए पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में और कलकत्ता में उस समय के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती के साथ रहे, जो चीफ जस्टिस से एक्टिंग गवर्नर थे। पीबी चक्रवर्ती ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने क्लेमेंट एटली से पूछा कि 42 के बाद तो कोई आंदोलन ही नहीं हुआ था। सुधांशु जी, एक सेकंड आ रही हूँ, तुरंत लौट रही हूँ। वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो गए। कंगना रनौत क्या कह रही है? मुझे हमेशा से ही, मैंने हमेशा से ही कहा है कि हमें जो है आजादी वो नेताजी की वजह से, उनकी तरह कई क्रांतिकारी, चाहे वो सावरकर हो, उनकी वजह से ही मिली है। हमें आजादी मांगने से नहीं मिली है, हमने आजादी अपने हक से ली है। That is of course, नेताजी being paid tribute to by. तो कंगना रनौत का ये कहना है, उन्होंने नेताजी का भी नाम लिया और वीर सावरकर का भी नाम लिया। सुधांशु जी, मतलब एक तरफा मामला यहां पर दिख रहा है, लेकिन चलिए आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, इस पर भी टिप्पणी कीजिए। मैं बात पूरी कर लूं। एक तरफा बिल्कुल क्लियर होगी। ये क्लेमेंट एटली का वक्तव्य है, बकौल पीबी चक्रवर्ती वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट एंड एक्टिंग गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एट द टाइम। वो कहते हैं, उनसे पूछा कि आपने क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के चलते हुए ब्रिटिश सेना की, ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल्टी खत्म हो गई थी, इसलिए हमें विश्वास नहीं रह गया था। और उस समय भारत की सेना में 25 लाख सिपाही थे और केवल 40,000 अंग्रेज थे। अब मैं यहां पर कोई किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, परंतु इस किताब में लिखा है कि जब पीबी चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि महात्मा गांधी का कितना योगदान मानते हैं, तो वैसे उन्होंने बोला था, क्लेमेंट एटली ने, मिनिमल। और उन्होंने सारा श्रेय सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था। अखिलेश प्रताप जी चाहे जो भी बोल लें, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई भारतीय नहीं बोल रहा है, भारत की आजादी के दस्तावेज पे साइन करने वाला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बोला है। संघी भाजपा तो कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए इतिहास के बहुत से ऐसे यथार्थ हैं जो दफन करके रखे गए थे, अब समय के साथ धीरे धीरे वो सारी चीजें सामने, इतिहास के दफन यथार्थ फिर से सामने आ रहे हैं। अखिलेश जी, आपका जवाब इस पर, सुधांशु जी की बातों पर। ये घड़ियाली आंसू बहा कौन रहा है? आपको भी इतिहास का ज्ञान है अंजना जी, देश को भी है। जब सुभाष चंद्र बोस की सेना में सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के लोग उनकी सेना में भर्ती करा रहे थे, तो आरएसएस और जनसंघ और इनके जो पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग अंग्रेजों की सेना में भर्तियां करा रहे थे, ऑन रिकॉर्ड हैं, और सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती से रोक रहे थे। इतिहास ये है। और आज यहां घड़ियालियां सुबह रहे हैं। अरे कितनी बड़ी बेशर्मी की बातें की जा रही हैं।
इसमें कोई दो राय है क्या कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजों की लोग मदद करते रहे, कांग्रेसियों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करते रहे, चिट्ठी लिखते रहे वायसराय को कि क्विट इंडिया मूवमेंट को रौंद दो, ये कर दो, वो कर दो, गवाहियां देते रहे, मुखबिरियां करते रहे। ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये देखिए अंजना जी, कर्तव्य पथ तो सरकार मिली थी देश बदलने को, वादा किए थे हम देश बदल देंगे, बदल रहे हैं सड़कों के नाम। और बहुत से राजा महाराजा हुए हैं, सुल्तान हुए हैं, जिन्हें अपने किले महल और बग्घी और तमाम चीजों तक ही जाने जाते रहे हैं। वर्तमान वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विस्टा बना रहे हैं, हजारों करोड़, 20,000 करोड़ रुपए लगा करके, 8,500 करोड़ रुपए का ये जो है हवाई जहाज खरीद के चलते हैं। मैं आपका एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करता हूं। हिंदुस्तान में 150 करोड़ रुपए के ऊपर के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग पीएमओ के यहां हर 3 महीने पे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है। और जुलाई महीने में ये रिपोर्ट की कॉपी है, जुलाई महीने में इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। इसमें 150 करोड़ रुपए के ऊपर के 1505 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 661 प्रोजेक्ट डिले हैं, 95% बजट की कमी से, और उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ गई है 4,70,744.56 करोड़ रुपए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कर रही है, इसी जुलाई महीने 22 की है ये, जो पीएमओ को सीधे भेजता है स्टैटिक डिपार्टमेंट। लेकिन विस्टा बनेगा क्योंकि उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का इंटरेस्ट है। देश की और प्रोजेक्ट जो तमाम महत्वपूर्ण विषय के सारे डिटेल हैं, किस विभाग के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कितनी कास्ट है, कब तक बननी थी, कितना अभी तक बचा है, उतने महत्वपूर्ण जो विकास के प्रोजेक्ट हैं जिससे देश के लोगों को फायदा, देश की हमारी इकोनॉमी को फायदा है, उस पर ध्यान नहीं है। 134 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 1 साल डिले हैं, 144 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 1 से 2 साल डिले हैं, 289 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2 से 5 साल डिले हैं, और 124 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 5 साल से ऊपर डिले हैं। इस पे काम नहीं होगा, इस पे कोई बात नहीं होगी। लेकिन विस्टा, और वो भी क्या, हमारे प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से किस्तों में उद्घाटन करते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री किसी प्रोजेक्ट को पूरा बन जाने के बाद राष्ट्र को समर्पित करता है। और कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर मंदिर हो जहां शंकराचार्यों को आना हो तो वहां प्रधानमंत्री जी करेंगे, अगर संसद है जिसका हेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति है वहां भी प्रधानमंत्री जी करेंगे। सब कुछ स्वयं ही है, स्वयं करेंगे। लेकिन भाई जो प्रोजेक्ट देश के लिए हितकारी है उसको आप सुनते नहीं है। हाँ। उस पर काम करेंगे नहीं, कौन उस से पर पैसे की प्रोजेक्ट व्यवस्था को, करेंगे नहीं। अखिलेश जी, कौन से प्रोजेक्ट को विस्टा के ऊपर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी आपके मुताबिक? अरे सारे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, पावर के हैं, रेलवे के हैं, इंडस्ट्री के हैं, होम मिनिस्ट्री के हैं। बड़ी मोटी रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री वाइज है, एक एक डिटेल है इसमें। तो उन सब चीजों को नहीं बताएंगे आप। लेकिन किस मिनिस्ट्री की कितनी है? एटॉमिक एनर्जी की 5 हैं, सिविल एविएशन के 25 हैं, कोल के 119 हैं, फाइनेंस के 3 हैं, बड़े बड़े बता दें, पेट्रोलियम के 141 हैं, हैवी इंडस्ट्री फैमिली प्लानिंग का 28 हैं, रेलवे के 173 हैं, रोड के 813 हैं, इसी तरह सब है। तो जो काम प्रायोरिटी पे होने चाहिए वो ना प्रायोरिटी होकर के अपने काम, जो अपना मन है वो प्रायोरिटी। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ये कर लेते, लेकिन उन प्रोजेक्टों के लिए भी तो पैसे की व्यवस्था करते। आज हालत क्या है? 155 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्जा कर दिया आदरणीय मोदी जी ने। अपने राज्य में 8 साल में 101 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया इन्होंने, सिर्फ केंद्र की सरकार ने। अभी प्रदेशों की सरकार, अलग अलग डिपार्टमेंटों ने, बात अलग है। तो ये हालत बना रखी है देश की।